अनोखी और हैरान कर देने वाली खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार से आई एक राहत की खबर के साथ। इन दिनों पेट्रोल डीजल से हुई महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। वहीं दूसरी तरफ धरती पर बढ़ रहा प्लास्टिक कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर कर रहा है। बिहार के युवाओं की एक टीम ने इन दिनों समस्याओं का एक समाधान निकाला है। यहाँ प्लास्टिक कचरे से ईंधन तैयार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के युवाओं की एक टीम ने बेकार फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल तैयार किया है। खैराना गांव में एक ऐसा प्लांट लगाया गया है जिससे बायो पेट्रोल और डीजल बनाया जा रहा है। 8 छात्रों की टीम ने मिलकर 2019 में इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल किया था और कामयाबी मिलने के बाद 2020 में इसका पेटेंट कराया। प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल बनाने के इस प्रोसेस को ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी नाम दिया गया है। इस प्लांट में लगी मशीनों से प्लास्टिक कचरे को पहले इथेन में बदला जाएगा, फिर इथेन को आइसो ऑक्टेन में तब्दील कर पेट्रोकेमिकल निकाला जाएगा। प्लांट के लिए नगर निगम प्लास्टिक कचरा उपलब्ध करा रहा है। अगर ये आइडिया यूं ही कामयाब रहा तो आगे बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल करके पेट्रोल डीजल की जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर अंतरिक्ष से है। धरती पर सब बेखबर थे, खतरा सिर के ऊपर से गुजर गया, वो भी छोटा मोटा नहीं, भयानक स्तर का। किस्मत थी कि अंतरिक्ष से आई ये आफत पृथ्वी पर कहीं गिरी नहीं। हैरानी की बात यह है कि इस आफत के आने की जानकारी किसी वैज्ञानिक या साइंटिफिक संस्थानों को नहीं मिली। अब जब इसके गुजर जाने की खबर मिली तो वैज्ञानिकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये धरती के इतने करीब से गुजरेगा। बीते 24 अक्टूबर को रेफ्रिजरेटर के आकार का एस्टेरॉइड धरती के बगल से गुजरा। इसके बारे में वैज्ञानिकों को तब पता चला जब ये धरती को पार करके दूर अंतरिक्ष की ओर चला गया। अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर की दूरी बहुत नहीं होती, लेकिन ये आफत तो धरती से सिर्फ 3000 किलोमीटर की ऊंचाई से निकल गया। अगर ये किसी शहर पर गिरता तो भारी तबाही होती। गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी अनोखी खबर विदेश से है। ब्रिटेन की रहने वाली बेका थॉम्सन ने 21 साल की उम्र में अपना खुद का घर खरीदने का सीक्रेट सोशल मीडिया पर शेयर किया। थॉम्सन ने बताया कि कैसे उसने बचत के पैसों से 88 लाख रुपए का एक घर खरीदा। उसने अपनी सेविंग ट्रिक के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक बेका थॉम्सन ने बताया कि शुरुआत में सैलरी काफी कम थी, हर घंटे 304 रुपए ही कमा पाती थी, लेकिन 5 सालों तक लगातार सेविंग करते रहने से वो एक घर खरीदने में कामयाब हुई। बेका ने बताया कि उसने 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा है जो कोरोना संकट की वजह से 88 लाख रुपए में मिल रहा था। उसने अब टिकटॉक पर अपने फॉलोअर्स के साथ खुद की टॉप सेविंग ट्रिक्स शेयर की हैं। अपनी सेविंग टिप्स के बारे में बताते हुए बेका ने कहा कि वह जब कभी भी पैसे खर्च करती थी तो उतने ही रकम अपने सेविंग अकाउंट में डाल देती थी। घर खरीदने का सोचने के बाद हर महीने 80,000 रुपए बचाने शुरू कर दिए। इस तरह से सेविंग एक बेका के लिए बड़ा फायदा लेकर आई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।